हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेलिक्स स्कॉलरशिप की बात करेंगे जो मुझे मिली थी, जिसके कारण मैं यूके में पढ़ने आया हूँ और जिसके कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और उसके पहले माफ़ी चाहूँगा कि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे नहीं आ पाए। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये इस टाइप की वीडियोज़ आएंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, बाकी टॉपिक्स पे आएंगे, पर चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी इशू हुई थी। तो अब मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काम कर रहा हूँ, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। मुझे अच्छा लगा कि आप व्लॉग्स तो एंजॉय कर ही रहे हैं, पर अब व्लॉग्स के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी और आएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप उसे भी एंजॉय करेंगे और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो पाएंगी और हो सकता है आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जिसे इस इन्फॉर्मेशन की नीड है, तो आप इसे उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक। तो जो फेलिक्स स्कॉलरशिप है, ये एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप में से एक है जो कि यूके में स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये इंडियन स्टूडेंट्स को और कुछ चुनिंदा डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और ये फॉर्चुनेटली अभी तक चल रहा है। यूके में जो 3 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जो बहुत फेमस है, जो कि है कॉमनवेल्थ, शेवनिंग और तीसरे में नाम फेलिक्स का आता है। क्योंकि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत अच्छा है, पर सरप्राइज़ की बात यह है कि बहुत लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि शेवनिंग और कॉमनवेल्थ बहुत फेमस है, पर फेलिक्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है इसको भी ब्रिज करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। फेलिक्स स्कॉलरशिप यूके में 3 यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड है एसओएस लंदन और तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग। और ये हर एकेडमिक ईयर 20 स्कॉलर्स को दिया जाता है और अभी तक अराउंड 430 से ऊपर स्कॉलर्स को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी की। जो फेलिक्स स्कॉलरशिप है ये एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल नीड के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंडिया में रेसिडेंट होना ज़रूरी है। और क्वालिफिकेशन के मामले में आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में से अंडर ग्रेड में या पोस्ट ग्रेड में फर्स्ट क्लास की डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एक नॉन इंडियन कैंडिडेट हैं तो आपको उस कंट्री का रेसिडेंट होना पड़ेगा जिस कंट्री का नाम अदर लो इनकम कंट्रीज के लिस्ट में आता है या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में आता है। ये इन्फॉर्मेशन आप फेलिक्स के वेबसाइट में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा डिग्री नहीं होना चाहिए जो इंडिया के बाहर का हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के पहले अगर इंडिया से बाहर जाकर आपने 1 साल या उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन में किसी कोर्स में स्टडी किया है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं होंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल्ली फंडेड है, पर यहाँ पर फुल्ली फंडेड का मतलब ये है कि ये आपके ट्यूशन फीस और लिविंग अलाउंसेस को कवर करेगा। इसके अलावा आपको एयर फेयर मिलेगा यूके से इंडिया वापस जाने के लिए। ट्यूशन फीस के अलावा आपको 17,000 पाउंड से लेके 19,000 पाउंड्स के बीच में लिविंग अलाउंसेस मिलते हैं। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। यूजुअली इस स्कॉलरशिप के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता है जैसे शेवनिंग या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में होता है। आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करेंगे, रीडिंग में अप्लाई करेंगे, एसओएस लंदन में अप्लाई करेंगे तो उनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट में इसके बारे में मेंशन होगा कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में अप्लाई किया था तो उसमें एक सेक्शन था कि मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ कि नहीं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के साइड से ही मुझे मेल आया और फिर उसका एक फॉर्म था छोटा सा जो मैंने फिल करके सबमिट किया था। एक बात का खासकर ध्यान रखें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सितंबर इनटेक के कोर्सेज में ही एलिजिबल होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जनवरी में भी इनटेक लेती हैं, पर उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फेलिक्स स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि फेलिक्स स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होती है वो अराउंड 10 से 15 जनवरी होती है और जब तक लोगों को ये पता चलता है तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी पहले चालू करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सितंबर 2023 में आया था, पर टेक्निकली मैंने मेरी तैयारी 2022 से ही चालू कर दी थी। मुझे मेरा जो डिग्री है, रिजल्ट है, ये सब आई थिंक मई या जून तक मिल गया था। उसके बाद मैंने अगस्त में आइल्स दिया, उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी रिसर्च करना शुरू की और आई थिंक अगस्त से सितंबर तक मैंने मेरा एप्लीकेशन भेज दिया था। तो उसी के दौरान मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आया फेलिक्स स्कॉलरशिप के बारे में और मैंने टाइमली अप्लाई कर दिया था। और ये चीज़ इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद स्कॉलरशिप के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि कोई स्कॉलरशिप मिलती है क्या, और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मौका हाथ से निकल जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी पहले से इस चीज़ की रखें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्रॉस चेक करते रहें कि फॉर्म कैसे भराता है उसमें और उसके लिए सेपरेट जो लिंक आता है वो कैसे और कब आएगा। तो जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फेलिक्स का, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको एक मेल आएगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू राउंड अगर आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद स्कॉलरशिप का जो डिपार्टमेंट है वो आपको कंफर्मेशन मेल भेजेगा। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो अराउंड अप्रैल या मई के आसपास होता है, तो उस टाइम पे आप अपने मेल बॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं और अगर एक्सेप्टेंस मिला तो बधाई हो।
जो फेलिक्स स्कॉलरशिप है वो ना सिर्फ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है बट एक मौका देता है कि आप यूके की एकेडमिक और कल्चरल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि बिना स्कॉलरशिप के मैं यूके आता भी। तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि मेरे लिए स्कॉलरशिप ब्लेसिंग है और यहाँ आने के बाद जितनी भी लर्निंग्स मेरे लिए हुई हैं या जो भी चीज़ें मैंने फेस की हैं अच्छी बुरी, वो सारी मेरे लिए बोनस ही है। और ये तो ऐसा है मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, ये मेरे थिंकिंग से ही ऊपर की चीज़ मुझे मिली है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो मुझे बहुत सारे एस्पिरिंग स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया है और इस स्कॉलरशिप के बारे में क्वेरीज पूछी है, तो मैंने सोचा कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट उस चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस हुआ तो आप कमेंट में उसे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका कोर्स खत्म होते ही आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा होता है कि आपका कोर्स जैसे ही खत्म होगा आप अपने कंट्री वापस चले जाएंगे और अपने कंट्री में काम करेंगे। अभी 2024 चल रहा है और मुझे जब ये स्कॉलरशिप का लेटर आया था तब 2023 था, तो उस टाइम पे यही क्लॉज मेंशन था। हो सकता है आप आगे अगर किसी और ईयर में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस टाइम पे रेगुलेशंस चेंज हो गई होंगी, तो वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये चीज़ नहीं बताते कि स्कॉलरशिप मिलने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और ये बहुत लोग डिसएडवांटेज कंसिडर कर सकते हैं। और ये हमें ले जाता है पॉइंट नंबर 2 पे कि अगर आपको फेलिक्स स्कॉलरशिप मिली है या फिर कोई भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है तो आप उसमें PSW अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो होता है जिसमें आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं यहाँ रहने के लिए, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक 2022 तक ये रूल था कि आपको अपने कंट्री वापस जाना है, पर इंडिया से यूके वापस आने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। पर इस साल ये लाइन इन्होंने ऐड किया है कि आपको अपने कंट्री में 2 साल रहकर काम करना पड़ेगा। तो बहुत लोग ये सोचते थे कि घर चले जाएंगे उसके बाद फिर वहाँ कोई कंपनी में अप्लाई करके PSW अप्लाई कर लेंगे, पर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक की तो उसमें एक लाइन मेंशन्ड है कि जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे यूके आया है पढ़ने के लिए, अगर वो पोस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो उसके एप्लीकेशन का एक डॉक्यूमेंट होगा नो ऑब्जेक्शन लेटर, जो उसे अपने स्कॉलरशिप एजेंसी से लेना पड़ेगा। पर आप खुद सोच के देखिए कि स्कॉलरशिप एजेंसी के क्लॉज में ही लिखा हुआ है कि आपको वापस जाना है, तो वो आपको क्यों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। तो वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो मार खाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि PSW अप्लाई करना अलाउड नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन में आपको PSW मिल सकता है, अगर आप PhD करने जा रहे हैं तब, और वो भी तब जब स्कॉलरशिप एजेंसी उसे एक्सेप्ट कर रही है, वरना वहाँ पे भी उसका परमिशन नहीं मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, वो है वीज़ा फीस से रिलेटेड। फेलिक्स स्कॉलरशिप वीज़ा फीस कवर नहीं करता है। जब भी लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या वर्ड ऑफ माउथ से उनको पता चलता है कि अरे फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया है जिसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि फेलिक्स स्कॉलरशिप में वीज़ा का कॉस्ट आपको खुद बियर करना पड़ता है, और जो आप फ्लाइट टिकट लेंगे इंडिया से यूके जाने के लिए वो भी आपको खुद बियर करना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट आप रियम्बर्स कर सकते हैं जब अक्टूबर में आपको अपना ग्रांट मिलेगा स्कॉलरशिप का। ये चीज़ डिफरेंट है शेवनिंग स्कॉलरशिप से, क्योंकि शेवनिंग स्कॉलरशिप में आपका वीज़ा का फीस भी इंक्लूडेड रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप जब सितंबर इनटेक में अपनी सारी प्रोसेस पूरी कर लेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, तो आप अराउंड मिड सितंबर या एंड ऑफ सितंबर के बीच में आप किसी टाइम पे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उसी टाइम पे कोर्सेज स्टार्ट होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप का जो फंड है वो अक्टूबर के एंड में मिलेगा, तो आपको 1 महीने के लिए पैसे अपने हिसाब से लाने पड़ेंगे ताकि 1 मंथ आप अपने एक्सपेंसेस पे सर्वाइव कर सकें। और यही हमको हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाता है, वो ये है कि जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपके यूके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप जैसे ही यूके में आए तो सबसे ज़रूरी काम में से एक है यहाँ पे आके यूके बैंक अकाउंट खुलवाना। तो आप जब वो खुलवा लेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अपलोड करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि जो स्कॉलरशिप एजेंसी की जो पर्सन है वो आपको मेल में भी वो चीज़ सेंड करने बोले, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं अमाउंट, एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो फेलिक्स स्कॉलरशिप है वो ट्यूशन फीस और लिविंग अलाउंस दोनों कवर करता है, पर आप जब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और जो आपको ग्रांट मिलेगा उसमें आपको सिर्फ लिविंग अलाउंसेस मिलेंगे, क्योंकि जो ट्यूशन फीस है वो यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप एजेंसी अपने आप में सेटल कर लेती है, उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो आपको जो लिविंग अलाउंसेस का ग्रांट मिलेगा उससे आपको अपने अकोमोडेशन के एक्सपेंस करने होंगे, आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपको मैनेज करने होंगे।
इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो ये है कि ये जो ग्रांट अमाउंट है ये आपको पूरे साल के एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेगा। ये भी चीज़ डिफरेंट है शेवनिंग स्कॉलरशिप से। शेवनिंग स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो मंथली आता है। इवन मेरे कुछ दोस्त है जो पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी का भी जो स्टाइपेंड है वो मंथली मिलता है, लेकिन जो फेलिक्स का जो स्टाइपेंड है वो 4 इंस्टॉलमेंट में आता है। तो इस बात का ध्यान रखेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा इशू हुआ मनी मैनेजमेंट में, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में आता है। इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप स्कॉलर हैं और आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जो उसका अमाउंट है उसको जुडिशियली खर्च करिएगा। मैंने तो बहुत खर्चे कर दिए। और एक और अच्छी बात यह है कि जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूके में जब लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पर फेलिक्स स्कॉलरशिप या ग्रांट अमाउंट का खासियत ये है कि ग्रांट का अमाउंट अच्छा है, और तो आपको पार्ट टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तब तो बहुत अच्छा है, पर आपको कंपल्शन नहीं रहेगा कि आपको वो करना ही है। अगर आप पैसे मैनेज करना जानते हैं तो ग्रांट इनफ है आप पूरे साल भर के लिए। इसके अलावा हर साल फेलिक्स एक हैंडबुक रिलीज करता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल से मेंशन की होती है। उसमें आपको इस ग्रांट का भी बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे हैंडबुक में वो कुछ इस तरीके से मेंशन था, तो इसके हिसाब से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट मिलेगा, किस तरीके से वो बाइफर्केट हो रहा है और आप उसे कैसे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेरी जो लोगों ने मुझसे पूछी थी कि, या मेरा भी था डाउट जब मैं यहाँ आने वाला था, कि ये पैसा कोई ट्रैक करेगा क्या, मतलब किसी को भी ये चीज़ बताना पड़ेगा क्या कि मैं मतलब कहाँ कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपका अमाउंट ट्रैक नहीं करता, कोई आपका बैंक ट्रैक नहीं करेगा। वो आपके ऊपर ही है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। और इस स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये रहता है, जब आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपके कंट्री को आपके यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आप कैसे अपने कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप अपना जब एसओपी लिखें या एप्लीकेशन फॉर्म रखें तो इस सेगमेंट का ध्यान रखें। और मैं इस पॉइंट को शुगर कोट नहीं करूँगा, पर अपने फॉर्म पे कहीं पे भी झूठ मत बोलना। जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसको अच्छे से सोच समझ के लिखना, जो आप सही में कर सकते हो। ऐसा कुछ भी आलतू फालतू मत लिखना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जिस चीज़ पे आपको भरोसा है उस चीज़ को आप उसमें मेंशन करो। आप ये मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रही है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 50,000 पाउंड्स। तो आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो और जेन्युइनली आप अपने कंट्री को उससे कैसे हेल्प कर सकते हो। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में पूरे प्रोसेस के दौरान रखना और अपने सारे आंसर्स को इसी के अराउंड आप फ्रेम करना। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हो या कुछ ऐसा सेगमेंट हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि फेलिक्स एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है जो आपको मिल सकता है। बहुत लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने स्किल्स के ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर, तो आप ज़रूर अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड I'll see you in the next video.